तो अभी हम लोग कहां तक देखे थे कि देखिए कि सेल का मेम्ब्रेन लिपिड का बना हुआ है, प्रोटीन का भी बना हुआ है। प्रोटीन भी मेजर रोल निभाता है। आए बात समझ में? क्या चीज में? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। देखिए सेल में ट्रांसपोर्टेशन कितना तरीके से होता है? कौन कौन? एक्टिव, पैसिव और फैसिलिटेटेड। तीनों ट्रांसपोर्टेशन में अंतर क्या है? किसमें किसमें एनर्जी लगता है? एनर्जी किसमें किसमें लगता है? एक्टिव और पैसिव में एनर्जी लगता है पैसिव में? सिर्फ एक्टिव। एनर्जी लगता है केवल एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, और पैसिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगता है? नहीं लगता। ठीक, तो समझो अब यहां पे देखो, अब हम लोग सेल मेम्ब्रेन जैसा होना चाहिए वैसा बना दिए। अब देखेंगे उससे एक्सपेरिमेंट करके कि क्या हम लोग जैसा सोचे सेल मेम्ब्रेन को रियल में वैसा है। सेल को खाना चाहिए होगा तो क्या खाना अपने से अंदर आ जाएगा? वेस्ट फूड अपने से बाहर चल जाएगा? ये हम लोग देखेंगे सेल के अंदर। समझ में आया? क्या करके? एक्सपेरिमेंट करके। तो समझो हम लोग लेते हैं, ये क्या है? क्या है? सेल मेम्ब्रेन को लिए। आए बात समझ में? ठीक, अंदर अभी मतलब समझ लो सेल मेम्ब्रेन लिए, इसको लेके गए अलग अलग तरीके का सॉल्यूशन में, अलग अलग तरीके का इन्वायरमेंट में। कैसा कैसा इन्वायरमेंट में? अलग अलग इन्वायरमेंट में, चेक करने के लिए कि क्या सेल रिएक्ट कर रहा है जैसा हम बनाए, क्या पानी अपने से अंदर जा रहा है, खाली बोल दिए होगा अपने हिसाब से सोच लिए। लेकिन हम लोग को एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई भी तो करना है, देखना भी तो है। तो समझो हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या लिए, सेल में पहले से कुछ पानी जरी मनी डाल दिए। कुछ अमाउंट में पानी है पानी सेल में पहले, ज्यादा नहीं। एक वो ग्लास लिए, इसमें खाली पानी है। क्या है? पूरा पानी ही पानी है, चारों तरफ पूरा पानी है। ठीक, सेल के अंदर कुछ थोड़ा मोड़ा खाना भी होगा, थोड़ा मोड़ा खाना भी हम इसमें डाल दिए हैं सेल में। समझ में आया? थोड़ा मोड़ा खाना भी है और कुछ कुछ अलग चीज है, थोड़ा मोड़ा पानी भी है, सब चीज थोड़ा मोड़ा है। ठीक, सब चीज है। अब इस सेल को हम लेके गए कहाँ, कौन सा इन्वायरमेंट में? पानी के वाटर में, ई वाला इन्वायरमेंट में, जिसमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, H2O का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। बात समझ में आया? ठीक, तो तब हम क्या देखेंगे इसमें? अब समझो सेल के रिस्पेक्ट में H2O का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा था। ठीक, अब हम क्या किए, सेल को इसमें ई ग्लास में डाल दिए, तो क्या देखें कि अपने जैसे समझो यहाँ पे सेल आया। ठीक, यहाँ पे सेल आया, सेल में थोड़ा मोड़ा पानी था, थोड़ा मोड़ा फूड पार्टिकल भी था। तो देखो, तो बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर तो और भी कुछ होगा, पानी भी होगा और भी कुछ होगा, लेकिन सबसे ज्यादा किसका कॉन्सेंट्रेशन है? पानी का। सेल फ्लोट करेगा, लेकिन ऊपर एजा पर कैसे बनाए? गोल से बोर्ड के अंदर बाहर करके बना दे 3D है ना जी। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इसके चारों तरफ पानी है, सेल फ्लोट करेगा। ठीक, अब देखो समझो यहाँ पे, तो यहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन अगल बगल में क्या है? ज्यादा है। क्या होना चाहिए अपने से? डिफ्यूजन। ई डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ई होना चाहिए। देखेंगे रियली वैसा हम लोग बनाए, छोटा छोटा पोर था, रियल में ऑस्मोसिस हो गया। बधाई हो, काम कर गया सेल मेम्ब्रेन। आए बात समझ में? तो ऑस्मोसिस होगा तो क्या होगा? पानी बाहर से अंदर जाएगा, पानी बाहर से अंदर जाएगा। तो सेल पहले से जितना बड़ा था और बड़ा हो जाएगा, क्या कि पानी और अंदर गया है, सेल का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन है थोड़ा एक्सपैंड करेगा। क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा, थोड़ा बड़ा शेप का हो जाएगा। आए बात समझ में? तो इसको बोलेंगे सेल स्वेल किया है। स्वेल करना मतलब पानी में फूल जाना, फूल के बड़ा नहीं हो जाता है। कोई छोटा छोटा गोली डाल देता है पानी में तो बड़ा हो जाता है फूल के, ताकि उसमें पानी चल जाता है। तो यहां भी समझो, इसमें सेल स्वेलअप कैसे हुआ है? स्वेलअप कैसे हुआ है सेल? काहे कि बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था सेल के मुकाबले। किसके मुकाबले? सेल के रेस्पेक्ट में बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था। समझ में आया? तो क्या हो गया?
बाहर से पानी अंदर चल गया, इस डायरेक्शन में पानी का फ्लो हुआ। ठीक, ई देखो, ई जो हम लोग इन्वायरमेंट बनाए हैं, बाहर पानी है, इसमें और भी कुछ मिला हुआ है थोड़ा मोड़ा, इस तरीके का। इसमें देखो तो सेल फुल गया है, नॉर्मल साइज से सेल का साइज क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ, सेल का साइज इंक्रीज हुआ है। ये बात समझ में आया? ठीक, अब समझो ई कंडीशन में आते हैं। इसमें क्या है कि हम बहुत ज्यादा नमक मिला दिए इधर, समझा, जरीमनी पानी है, जरीमनी पानी है, इसमें थोड़ा मोड़ा ही पानी है, इतना बहुत ज्यादा पानी दिखा दिए। बाहर पानी का कंसंट्रेशन एकदम कम है, समझा, नमक समझ लो पूरा चारों तरफ नमक है, नमक है, नमक ही नमक, पानी बहुत कम है, जरी सूखे का 2 बूंद। पानी का कंसंट्रेशन इधर क्या है, H2O का कंसंट्रेशन लो है, कम है। सेल में जरीमनी पानी है, इस सेल को हम ले जाके इसमें डाल दें तो क्या देखें कि बाहर तो सेल के रेस्पेक्ट में पानी का कंसंट्रेशन कम था, और यहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन कम था, अंदर सेल में पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा था। नेचुरली क्या होना चाहिए, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस होना चाहिए, हाई कंसंट्रेशन से लो में जाएगा। हाई से यहाँ पे सेल को लाके रखें, यहाँ पे सेल को लाके रख दिए। ठीक, तो अपने अपने क्या होना चाहिए, सेल के अंदर से पानी बाहर चल जाना चाहिए, चल जाना चाहिए। रियल में सेल का अंदर से पानी बाहर चल गया। अब सेल का अंदर से कोई सामान बाहर चल जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, अब बड़ा हो जाएगा नहीं, छोटा हो जाएगा, पिचकेगा, तो इसको बोलते हैं सेल श्रिंक कर गया। क्या कर गया, सेल श्रिंक कर गया, सेल का साइज डिक्रीज हुआ है, सेल का साइज क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। श्रिंक कब किया, जब बाहर आउटर इन्वायरमेंट में H2O का कंसंट्रेशन कम था, सेल के अंदर H2O का कंसंट्रेशन आउटर इन्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में ज्यादा था, तो ज्यादा से कम चल गया, सेल से पानी बाहर निकल गया, निकल गया सेल से पानी बाहर, तो इसका सेल श्रिंक कर गया, सेल का साइज डिक्रीज हो गया। अब हम एगो यहाँ पे और ग्लास बनाए हैं, इसमें क्या करेंगे, हम एक चीज देखेंगे कि जितना सेल के अंदर पानी का कंसंट्रेशन है उतना ही हम ग्लास में पानी का कंसंट्रेशन लेंगे। जैसे समझो एकदम ज्यादा पानी नहीं है, खाली पानी नहीं है, पानी में कुछ कुछ मिला हुआ भी है, अलग अलग चीज मिला हुआ है, जिससे कंसंट्रेशन मेंटेन रहे। समझ में आया? ठीक, इसमें हम सेल को लाके रखें तो देखो तो दोनों जगह कंसंट्रेशन बराबर। अब भी हो सके कोई पानी पोर है अंदर चल जाए, हो सकता है, जा सकता है, यहां भी पानी सेल का पोर्स के थ्रू अंदर जाएगा, लेकिन समझना जितना पानी अंदर जाएगा उतना पानी बाहर भी निकल जाएगा, ताकि दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर है। अगर बाहर से पानी अंदर जाता है तो बाहर पानी का कंसंट्रेशन कमेगा, अंदर बढ़ जाएगा अपने, फिर बाहर से पानी निकल जाएगा। समझ में आया? तो पानी का तो आवागमन होगा, लेकिन दोनों तरफ से होगा। इनमें पानी, जितना पानी अंदर जाएगा उतने पानी बाहर चल जाएगा, मतलब सेल ना ही पिचकेगा ना ही फूलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, सेल से पानी बाहर नहीं जा रहा था, बाहर से न, सेल से भी पानी बाहर जा रहा होगा, लेकिन बाहर से सेल के अंदर पानी बहुत ज्यादा आ रहा था। समझा? हमेशा पोर है तो जरूरी नहीं कि बाहर से अंदर आए, अंदर से भी बाहर जा सकता है। हर केस में पानी अंदर से भी बाहर, बाहर से भी अंदर आ रहा, लेकिन ई केस में अंदर से बाहर पानी कम जा रहा, बाहर से अंदर ज्यादा जा रहा है, जिसके वजह से सेल फूल गया। ई केस में जितना पानी बाहर जा रहा उतने पानी अंदर आ रहा, तो ओवरऑल देखते हैं कि नहीं पानी अंदर गया नहीं बाहर आया, जितना अंदर पहले से था उतने अंदर बाद में भी है, तो इसमें बोलते हैं कोई चीज किधरों नहीं गया है। समझ में आया? सेल का साइज बड़ा होगा नहीं, सेल श्रिंक करेगा कि सेल स्वेल अप होगा, कुछ नहीं, सेल का साइज क्या होगा, रिमेन सेम। समझ में आया? ठीक, यहाँ पे सेल का साइज सेम रहेगा, न फूलेगा न पिचकेगा। अब समझो ये तीनों जो सॉल्यूशन हम लोग बनाए थे, इसमें पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा था, जिसमें सेल फूल गया, इसमें सेल कुछ नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही है, इसमें सेल क्या हुआ, श्रिंक कर गया। ये दोनों इन्वायरमेंट सेल के लिए हानिकारक है। समझा? ऐसा नहीं कि इसमें ज्यादा पानी का कंसंट्रेशन एकदम बढ़िया है, दोनों इन्वायरमेंट एनिमल सेल के लिए हानिकारक है। एकदम तुम अल्ट्रा प्योर पानी पिएगा, खाली पानी ही H2O ही रहेगा, उसमें कोई आयन कोई सॉल्ट नहीं रहेगा, तो उससे भी तुम बीमारी हो जाएगा। जो तुम RO वाला पानी पीता है उसमें एग्जैक्ट वाटर नहीं होता है, वाटर के अलावा भी बहुत सारा चीज होता है,
बात समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे समझो। तो अब क्या हुआ कि अगर पानी का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा होगा तो सेल का साइज बढ़ेगा और पानी अंदर जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा। लिपिड का बना हुआ है, फ्लेक्सिबल है, ज्यादा पानी भरेगा, बैलून में ज्यादा हवा भर देता है तो क्या हो जाता है? फूट जाता है। तो यहां भी अगर ऐसा कंडीशन रहा तो सेल क्या हो जाएगा? ब्रस्ट कर सकता है, फट सकता है, समझा? यहां पर सीवियर केस में सेल पूरा ज्यादा पिचक सकता है, श्रिंक कर सकता है, यहाँ पे बढ़िया रहेगा। समझ में आया? नहीं ज्यादा सेल फूलेगा। जाओ अंदर जाओ, अंदर पूरा पीछे। अच्छा सर को उसको यहाँ पे था, चलो इसको हटाओ, चलो आओ अंदर। अच्छा से करो, देखो आ रहा है इधर। अब ध्यान दो इधर, ये तीन गो तरीके का जो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन, तीन गो तरीके का जो हम लोग सॉल्यूशन देखे हैं, तीन गो तरीके का जो हम लोग सॉल्यूशन देखे हैं, ये तीनों का नाम देंगे अब सॉल्यूशन। एक केस में सेल एकदम फूलता जा रहा था, एक केस में कुछ नहीं हुआ, वो केस में क्या हुआ? सेल पिचक गया। ई कॉन्सेंट्रेशन में देखो तो सेल क्या हो गया? फूल गया। तो ये जो सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन जिसमें सेल का साइज बढ़ जाता है, सेल फूल जाता है, उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, अब समझो, देखो ई सेल में क्या हुआ? सेल का साइज एकदम पिचक गया, तो ई सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इस केस में क्या हुआ? सेल का साइज नहीं फूला और ना ही पिचका, तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आया? ये समझ में आया? आगे समझ में? तीन तरीके का सॉल्यूशन में हम लोग सेल को डाले, और कोनो सॉल्यूशन तो बना नहीं सकते हैं जिसमें डाल दें सेल को। यही तीनों हो सकता है मेनली। हमको प्रैक्टिकल करना था, देखना था कि सेल का मेम्ब्रेन हम लोग जैसा बनाए वैसा फंक्शनल है कि नहीं है। तो देखिए एकदम फंक्शनल था, तीन तरीके के सॉल्यूशन में डाल के देख लिए। ठीक, यहीं तक आज हम लोग पढ़ेंगे। और बताइए क्या चीज का बना हुआ था सेल का मेम्ब्रेन? लिपिड का और प्रोटीन का। ठीक, उसके बाद प्रोटीन का काम क्या था? पकड़ पकड़ के आयरन्स को एक्टिवली एनर्जी लगा के उसको अंदर लाना सेल के। समझ में आया? बाकी लिपिड से तो एकदम बिना एनर्जी का सिंपल डिफ्यूजन हो जा रहा था। ठीक, बाकी कल पढ़ेंगे। जाइए आज छुट्टी।